नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में देखने को मिलने वाला है और एक अगला ट्रेंड भी हमें डिसाइड होता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखो, वन बाय वन अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो चीज है ना, वो ये निकल के आ रही है। देखो, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। यहाँ 25,000 का जो लेवल है, आज आपने देखा 25,000 का लेवल टच हो गया। मैंने आपको बताया था कि 25,000 के लेवल के हाइप में मत जाना, वहां सेलर बैठे हैं, वो ट्राई करेंगे मार्केट को रिवर्स करवाने की। आज आप देख लो, एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास से मार्केट को कंटिन्यूसली वहां से रिवर्स करवाने की ट्राई करेगी। ठीक है, तो खबरें ये निकल के आ रही है कि निफ्टी हिट्स 25,000 माइलस्टोन इन जस्ट 24 सेशन। ठीक है, तो ये तीसरा फास्टेस्ट 1,000 पॉइंट की रैली देखने को मिल रही है। 24 सेशन में 25,000 का मोमेंटम देखने को मिला है। तो आप एग्रेसिव मोमेंटम देख सकते हो कि किस तरह से मार्केट में बुल रन चढ़ा हुआ है। पर बात यहां जाके खत्म नहीं होती भैया। असली खेल अब ये सब कर रहा है। ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि अब देखो, गोरो को अब इंडियन मार्केट में वैल्यूएशन हाई लग रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, मैं आपको प्रूफ के साथ समझाता हूं। देखो, यहां एक खबर निकल के आ रही है कि इंडियन मार्केट गेटिंग ओवर वैल्यूड, आई विश इट वुड पुल बैक एंड रेस्ट अ लिटिल बिट, मार्क मैथ्यूज। ठीक है, इन भाई साहब, ठीक है। अब देखो, एफ आई एस है ना, एफ आई एस को सिर्फ और सिर्फ, देखो मैं हर बार कहता हूं कि एफ आई एस को चाहिए मोमेंटम। ठीक है, ये बेसिकली देखो एक मार्केट का खेल होता है। खेल क्या होता है पता है? हर बार आप चेक करना, जब भी बॉटम आएगा ना मार्केट में, ठीक है, तब गुड न्यूज लाई जाती है ताकि मार्केट को उठाया जाए, और जब टॉप आता है तब बैड न्यूज लाई जाती है ताकि मार्केट को पटका जाए, ताकि ये जो लोग हैं, ठीक है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो फिर से सस्ते में माल उठाए और उसके बाद उठाए। ठीक है, ये सीनेरियो मार्केट में चलता है और चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो रिटेल छोटा पड़ेगा इन लोगों के सामने, क्योंकि ये चाहे वो कर सकते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये सब चीजें है ना, आप समझ लो भैया कि अब जो खेल हो रहा है वो खेल आप समझ जाओ कि मार्केट 25,000 के आसपास खड़ा है। अब यहां ऐसी बातें चल रही कि भैया मार्केट ओवर वैल्यूड है। चलो कोई बात नहीं, ओवर वैल्यूड है, हम तो लेवल टू लेवल ही चलेंगे। ठीक है, पर थोड़ा एक चीज ध्यान रखना कि अभी एफ आई एस और डी आई एस जो है, वो दोनों अगर खरीदारी में चले, ठीक है, तो किसी एक को तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, अभी एफ आई एस थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर में है। ठीक है, डीआईएस बाइंग मोमेंटम में है। हमें सिर्फ यही देखना है कि डीआईएस कौन से लेवल पर सेल करने आता है। ठीक है, वहां से थोड़ा बहुत हमें एडेड रह जाना, क्योंकि देखो मार्केट ऑलरेडी अपर साइड में बैठा हुआ है, तो ज्यादा गलत फहमी में नहीं रहना। ठीक है, अब देखो कुछ लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, निफ्टी में कल 24,900 का जो लेवल है ना, इसके ऊपर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है। ठीक है, सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है। आपको पता है, जिस तरह से देखो अभी फेड की जो पॉलिसी है, ठीक है, फेड की पॉलिसी ने जो अनचेंज रखा है, स्टेबल रखा है, ठीक है, रेट कट, तो चांसेस बन गया है कि मार्केट में अब सितंबर मंथ में रेट कट होगा। ठीक है, अब इसी होप में मार्केट डिसाइड करेगा कि किधर उसको जाना है। ठीक है, तो ये खबर जो है ना, वो पॉजिटिव है, जिसकी वजह से मार्केट गैप अप ओपन हुआ। पर अपर साइड से सेलिंग प्रेशर आ चुका है। एक चीज ध्यान रखना, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग ही कह सकते हैं, सेलिंग प्रेशर नहीं कह सकते। पर यहां निफ्टी में कल 24,900 के ऊपर नजर रहने वाले हैं, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। देखो, अगर बुल्स को सस्टेन करना है मार्केट को, तो कैसे भी करके 24,900 के लेवल को सस्टेन करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी में ना, बैंक निफ्टी में कल 24,450 के ऊपर नजर रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट इसके ऊपर रहना चाहिए, बुल्स के लिए मैं बता रहा हूं। इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगा, बैंक निफ्टी में आपको एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, हर एक डीप आएगा ना, ठीक है, वो बाइंग मोमेंटम में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और आप देख लेना, हर बार बैंक निफ्टी एक डाउन साइड डीप दिखाता है, उसके बाद सडन एक खरीदारी आ जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे बड़ा प्लेयर सपोर्टिव बाइंग करके खड़ा है। ठीक है, तो जब तक ये खड़ा रहेगा ना मार्केट में, तब तक बैंक निफ्टी जो है वो स्टेबल रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसके दो सिनेरियो बन सकते हैं कि इसके ऊपर है तब तक तो कोई ठीक बात है, सर आपने बताया कि 51,450 के 440 के ऊपर रहना चाहिए, तो इसके नीचे आता तो क्या होगा?
तो देखो मैं आपको बता दूं, इसके नीचे आएगा ना तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा ठीक है ना, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं कि इसके नीचे दो मेजर लेवल है, 51,330 और 51,000। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़े सपोर्ट लेवल है। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर भी इंटैक्ट है ना, नीचे से भी डीआईएस ज्यादातर ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। ठीक है, तो ये सब लेवल्स पर हमें इंपॉर्टेंस देना है। अब अगर बैंक निफ्टी को तेजी के लिए जाना है, अपर साइड में जाना है ना बैंक निफ्टी को, तो 51,750 के ऊपर रहना पड़ेगा। बैंक निफ्टी इस लेवल को काटता है, कल के लिए हमें सबसे पहला लेवल 51,750 का बैंक निफ्टी में देखना है। मार्केट इसके ऊपर निकलना चाहिए, होल्ड होना चाहिए। ठीक है, होल्ड मतलब उसके ऊपर थोड़ा बहुत कामकाज शुरू करना हो चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव बनाता है तो समझ लो भैया ये बुल्स ने अचीव कर लिया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि तेजी के लिए यही एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर सस्टेन होता है ना तो आपको 52,000 के दर्शन देखने को मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। अब निफ्टी में तेजी के लिए क्या करना है, क्योंकि देखो एक्सपायरी का जो खेल है वो खत्म, अब क्या करना है वो समझो। तो निफ्टी में तेजी के लिए ना 25,075 से लेके 25,130 इसके ऊपर रहना पड़ेगा मार्केट को। इसके ऊपर मार्केट रहेगा ना तभी एक अगली अपसाइड मोमेंटम आ सकती है। ठीक है ना, क्योंकि देखो मैंने आपको कल भी बताया था ये सीनेरियो कि भैया 25,000 के आसपास मार्केट चला भी जाए ना तो मेरे को कोई ऐसा बात नहीं है कि भैया मैं बाइंग मोमेंटम आ जाएगी 300-400 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। मैंने कल क्लियर कट बताया था कि कुछ लोगों को पसंद ना भी आए मेरी बात, पर मैंने जो बोला था एग्जैक्टली आज देख लो क्या हुआ। एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट को रिवर्स करवा दिया। तो जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड नहीं करता ना 25,130 के लेवल को, तब तक मेरे ख्याल से अभी भी जो सेलर है ना, सेलर ट्राई कर सकते हैं कि हर बार अपर साइड से उसी स्ट्रक्चर में मार्केट को घुमाया जाए। अब देखो टेलीग्राम पे मैंने आज सुबह ही अपडेट कर दिया था, अगर आप देखेंगे 12:30 बजे के आसपास मैंने प्रॉपर तरीके से समझा दिया था कि क्या क्या करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 24,900 का जो लेवल है वो महत्वपूर्ण लेवल है, डाटा जो है वो तेजी से बदल रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर सस्टेन करे तभी एक तेजी आ सकती है, उससे पहले थोड़ा बहुत ध्यान रखना है हमें। और मैंने एक आपको बैंक निफ्टी की एनालिसिस समझाई थी कि मार्केट इस स्ट्रक्चर में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहां मैंने आपको एक लेवल बताया था, ये लेवल कौन सा था, देखो यहां ये जो लेवल है ना 51,580, मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे मार्केट रहेगा। आप देख सकते हो कि बुल्स ट्राइंग टू टच 51,750, 51,580 बिलो सेलिंग मोमेंटम पॉसिबल टू 51,530 टू 480, मतलब 100 पॉइंट तक आपको डाउन साइड की डीप देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखो काफी लोग जुड़े हुए हैं, पहली चीज ये। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका। ठीक है, कोई ग्रुप नहीं है हमारा, प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है। जो भी सीखना है बिल्कुल फ्री में सीखना है तभी जुड़ना, वरना बहुत कुछ लोग जुड़े हुए हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जुड़ ही जाओ। अगर सीखना है जुड़ना है तभी जुड़ना। ठीक है, उसके बाद आप देखो 2:30 बजे के बाद अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे जैसे ही मेरा लेवल ब्रेकडाउन हुआ, यहां से आप देख सकते हो इतना बड़ा डीप देखने को मिला। जो 100 पॉइंट का मैंने टारगेट दिया था एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट हिट होता हुआ देखने को मिला। तो देखो यहां आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ एक अपडेट भी किया था कि इससे कहते हैं परफेक्ट लेवल, बोला था ना कि 51,580 के नीचे 480 का टारगेट देखने को मिला, डॉट टू डॉट हमारा लेवल काम किया। तो ये सब चीजें होती है। अगर टेलीग्राम से जुड़ना है ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहीं से जुड़ना बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब देखो अब अगली बात करें ना तो देखो गैप डाउन ओपनिंग भी होती है निफ्टी में। एक चीज ध्यान रखना, निफ्टी में अगर कोई भी गैप डाउन ओपनिंग भी हो जाती है तो 24,900 का जो लेवल है ना, यहाँ एक बड़ा सपोर्ट है। मेरा मतलब यह है कि सपोज गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो हमें देखना है कि 24,900 के नीचे सस्टेन करता है कि नहीं। ठीक है, ये बड़ी चीज है। इसके नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए, इसको ऊपर रहता है तो वेल एंड गुड है, समझ रहे हो। तो इसके ऊपर जब तक मार्केट रहता है, मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम आता रहेगा, अपर साइड से सेलिंग मोमेंटम आता रहेगा। तो ओवरऑल निफ्टी जो है वो 200 से 300 पॉइंट में फंसा है। अब जो भी मोमेंटम आना है वो इन 200 से 300 पॉइंट मोमेंटम में ही आना है। बैंक निफ्टी में 51,500 और 400 ये एक बड़ा सपोर्ट लेवल है।
मार्केट इसके आसपास जब जब आएगा मार्केट में एक डीप उठाया जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। आज भी अगर आप देख लो ऐसे ही जैसे ही इस लेवल के आसपास मार्केट आया, मार्केट में एक शूट अप देखने को मिला बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये चीजें काम करती है, इस चीज पर हमें फोकस करना है कि ये जो लेवल है यहाँ बायर्स जो है ना वो काफी इंटरेस्टेड है। तो अगर मार्केट इस रेंज के आसपास आता है ना तो एक बार बायर स्ट्राइक करता है हर बार कि यहां से उठा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। निफ्टी में असली जो गिरावट है ना वो 24,800 के नीचे आने की संभावना। ठीक है, 24,800 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट रहता है तो वहां से आपको सेलिंग प्रेशर 24,600 तक का देखने को मिल सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की गिरावट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल पर ध्यान रखना, इसके नीचे जितना सस्टेन करेगा उतना मार्केट में बियर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अपसाइड के लिए निफ्टी को 25,100 के लेवल के ऊपर निकलना पड़ेगा। इसके ऊपर जब तक निकलता नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि मैं तब तक यहां तेजी की साइड फोकस नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी खबर आ जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता और नीचे की साइड डाटा स्ट्रॉन्ग बनना शुरू नहीं होता तब तक यहां अपसाइड मोमेंटम नहीं आ सकता। इसके ऊपर सस्टेन होता है और नीचे की साइड का डाटा स्ट्रॉन्ग होता है तभी एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजों पर हमें फोकस करना है। देखो मैंने आपको काफी प्रॉपर तरीके से समझा है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दे अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है तो। ठीक है, और एक चीज और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि वहां अगर आप जुड़ जाते हो तो कल के लिए भी आपको लाइव मार्केट में सारी अपडेट्स मिलती रहेगी।